Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, so today's topic is बच्चों Life It's Fun और ये है एक इंटरेस्टिंग सी पोम जिसका नाम आपने देख ही लिया है. लाइफ क्या है? एक फन है. तो इस पोम के जरिए हम क्या जानेंगे कि कैसे फन है. सो फर्स्ट वर्ड ट्रेजर. ट्रेजर क्या होता है बच्चे? वेल्थ. अरोमा फ्रेग्रेंस, खुशबू भी बोलते हैं बच्चे इसको. रेडियंट ब्राइट चमकीला. रिलेट करता हुआ, किसी के साथ मैच करता हुआ. फो एनिमी दुश्मन. सो लेट्स बिगिन बच्चों. बर्थ इज अ जॉय, लाइफ अ प्लेजर, लिव इट टू द फुल, ट्रीट इट लाइक अ ट्रेजर. सो बर्थ हमारा जन्म हुआ है ना बच्चे, बर्थ हमने जन्म लिया है तो ये क्या है? ये सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा जॉय है. ओके, जॉय क्या होता है? खुशी. और लाइफ क्या है? एक प्लेजर है. ओके, ये भी हमारे लिए क्या है? एक प्लेजर, एक गिफ्ट, एक वेल्थ की तरह हमें हमेशा इसको समझना चाहिए और हमेशा इसको फुल्ली तरीके से जीना चाहिए कि हमें लाइफ मिली है, इतना अच्छा प्रेजेंट मिला है तो इसको कैसे जीना है? पूरा फुल, पूरा एक्साइटमेंट के साथ. और इसको करना है ट्रीट इट लाइक अ ट्रेजर. ट्रेजर की तरह इसको हमेशा ट्रीट करना है कि ये क्या है? वेल्थ है हमारे लिए. अगर हमें लाइफ मिली है तो इससे अच्छी अचीवमेंट लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती. बास्क इन द सन्स वार्मथ, इनहेल द अरोमा ऑफ अर्थ, feast your eyes on nature's marvels, so colorful, so intricate, a poetry. So यहाँ पर bask in sun's warmth. बास्क मतलब क्या होता है बच्चे? कि सन की जो रोशनी होती है, उसकी जो किरणें होती हैं, उसमें जब हम बैठते हैं और अपने आप को वार्म करते हैं, है ना, उसकी किरणें हमें क्या देती हैं? अच्छी लाइटिंग देती हैं और हमारे लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल भी होती हैं. और ये देखते हुए हमेशा हमें देखना चाहिए कि जो सन्स की वार्मथ है तो उसके मज़े लेने चाहिए, उसको इंजॉय करना चाहिए और इनहेल करनी चाहिए. इनहेल क्या होता है बच्चे? जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, ओके, तो हमें बैठकर आराम से सूरज की रोशनी में उस खुशबू को, उस अरोमा को जो हमारी अर्थ पर है, पेड़ों की, फूलों की, पत्तों की, हवा की जो खुशबू है उसको महसूस करना चाहिए. और अपनी आँखों से उस नेचर्स को, जो मार्वल्स नेचर्स हमें मिला हुआ है, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना. और वो कैसा है? बहुत कलरफुल है, बहुत रंग बिरंगा है. उसमें क्या चीज़ें हैं? इंट्रिकेट है. वो एक पोइट्री की तरह है. मतलब जैसे एक पोइट्री होती है वो छोटी लिखी होती है ना, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है. जब आप उसको समझते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जो छुपी हुई होती हैं. यस, the fight of the birds in the sky, the twinkling stars so lustrous, the radiant moon dispelling the gloom of the darkness of the night. So यहाँ पर fight, जो flight word बात की गई है बच्चे, flight of the birds. जब bird जो होते हैं इकट्ठे, आपने देखा होगा कभी उड़ते हैं ना आसमान में, तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्लाइट. मतलब उनका क्या बन गया? बर्ड्स का जो झुंड है जो स्काई में उड़ रहा है उसको हम देख रहे हैं. ट्विंकलिंग स्टार्स कैसे चमक रहे हैं, कैसे लस्ट्रियस कर रहे हैं, उसको इंजॉय करना चाहिए, उसको देखना चाहिए. एंड रेडियंट मून, और जो मून है कैसे हमारे दुख को, ग्लूम को दूर भगा देता है हमारी लाइफ से, है ना. जैसे कि क्या होता है? जो मून होता है वो पूरे अंधेरे को चीरते हुए हमें क्या देता है? डार्कनेस में भी लाइट देता है ना. तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ को भी समझना चाहिए और अपनी लाइफ को उनकी तरह कंपेयर कर पूरा फुल्ली तरीके से एंजॉय करना चाहिए और जॉय करना चाहिए. स्क्वेंडर नॉट टाइम सो प्रीशियस इन जजिंग अदर पीपल्स वर्थ, बट relate with everyone around, men, beasts and birds, as friends not foes, for all are his own creatures. So यहाँ पर बताया है बच्चों, क्या बताया है कि जो टाइम है वो कितना प्रीशियस है ना. अगर हमें टाइम मिला हुआ है तो कितना प्रीशियस, कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो. तो उस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए कि ऐसे कि हम अदर पीपल्स को ही जज करते रहें, हमेशा उनकी वर्थ को जज करते रहें, कंपेयर करते रहें. तो ऐसा नहीं करना, हमेशा उनसे रिलेट करते हुए नहीं देखना. इवन आपने किससे रिलेट करना है? अपने आप को रिलेट करना है इन चीज़ों से जो हमें नेचर से मिली हुई है. जो मैन हैं, बेस्ट हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या हैं? वो सब हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारे फोर्स नहीं है. फोर्स क्या होते हैं? एनिमी.
कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है, सब हमारे फ्रेंड्स हैं और सबको फ्रेंड्स ही समझना चाहिए, चाहे वो बर्ड्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या आपके आसपास कोई भी मैन है। तो सबको ऐसे समझते हुए क्या करना चाहिए, जितने भी क्रिएचर्स हैं और पूरी प्रकृति को, पूरे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं उनको फ्रेंड्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। एंड दिस पोम इज रिटन बाय बच्चे एनोनिमस, ठीक है, ये इनके थ्रू प्यारी सी पोम लिखी हुई है। नेक्स्ट एप्रिसिएशन ऑफ द पोम क्या है बच्चे, द पोएट सेज दैट बर्ड्स एंड लाइफ आर लाइक अ ट्रेजर एंड वी शुड एंजॉय देम टू द फुल। द नेचर हैज गिवन अस मेनी गिफ्ट्स एंड वी शुड एंजॉय देम। द नेचर इज सो कलरफुल एंड इंट्रिकेट लाइक पोएट्री। The birds, the twinkling stars, the bright moon are very pleasant. The poet advises us not to waste our precious time in judging others' worth, but we should relate with all creatures as they all are our friends and are not our foes. तो यहाँ पर बताया है क्या बच्चे कि एप्रिसिएशन में बताया गया है जो पोम की समरी है ना, तो पोम क्या बताना चाहता है, जो पोइट है वो कहता है, जो पोइट है वो कि जो हमारा बर्थ है, हमारी लाइफ है, वो कैसे है, वो ट्रेजर की तरह है, उसको हमेशा एंजॉय करना चाहिए, फुल्ली तरीके से एंजॉय करना चाहिए। नेचर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, है ना, और उनको भी एंजॉय करना चाहिए हमेशा। नेचर कितना अच्छा है, कितना कलरफुल है और कितना, जैसे पोइट्री के अंदर छोटी छोटी चीज़ें छिपी रहती है वैसे इंट्रिकेट करता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, ओके। और जो बर्ड्स हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, ब्राइट मून है, वो कैसे प्लीजेंट है हमारे लिए। जो पोइट है वो एडवाइस कर रहा है बच्चे कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा टाइम बहुत प्रीशियस है ना। ऐसा नहीं करें कि हम जजिंग करने लग जाएं दूसरे लोगों को, ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें रिलेट करना चाहिए जितने भी क्रिएचर्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, प्रकृति के अंदर, हमारे आसपास जो भी है वो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको फ्रेंड्स की तरह हमेशा ट्रीट करना चाहिए, ना कि फो की तरह। सो दिस इज द एप्रिसिएशन ऑफ द पोम बच्चों, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज भी, डू योरसेल्फ।